नमस्कार दोस्तों, कोरोना के बाद एक बार फिर से नया वायरस आ गया है जो कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। दरअसल दोस्तों, दुनिया और भारत देश कोरोना से अभी संभला ही था। 1-2 साल गुजरे ही थे कि एक और नया वायरस चाइना से निकल कर आ गया है जिसका नाम HMPV है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि HMPV पर भारत सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी की है, क्या भारत में लॉकडाउन होने वाला है, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है और कौन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। यह सारी बातें इस वीडियो में आपको विस्तार से देखने को मिल जाएंगी। दरअसल दोस्तों, कोरोना जैसे वायरस HMPV के देश में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2-3 केस और सामने आ गए हैं। यहाँ पर एक 13 साल की लड़की और 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार थी। इसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। हालांकि दोस्तों, इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। इलाज के बाद इनकी स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है। इससे एक दिन पहले कर्नाटक, तमिलनाडु में भी मामले आए थे। उससे पहले पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी इस वायरस के मामले सामने आए थे। इस वायरस से ज्यादातर छोटे बच्चे चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे कि सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और HMPV के बारे में जागरूकता फैलाने की आप सभी को जरूरत है। ऐसा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है। वहीं दोस्तों, देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा था कि यह नया वायरस नहीं है और सरकार हालात पर नजर रखे हुए है। यानी कि दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि इस वायरस को पहले ही पहचाना जा चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, HMPV वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चीन में HMPV के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बनने की बात कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि सर्दी के मौसम में फ्लू जैसी स्थिति असामान्य नहीं है। चीन के मामलों पर भी उनकी नजर पैनी है और सरकार इनसे निपटने के लिए तैयार भी है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में काम की बात कि इस बीमारी के यानी कि HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के लक्षण क्या है, फैलाव कैसे होता है, किस किस को ज्यादा खतरा है, क्या इलाज है और क्या इसके बचाव है। सारी बातों को डिस्कशन करेंगे हम अभी के अभी। दरअसल दोस्तों, बात करें इसके लक्षणों की तो दोस्तों, संक्रमण के 3 से 5 दिन तक खांसी चलती है। इसके बाद में नाक बहना शुरू हो जाता है, गले में खराश होती है, घबराहट रहती है और बुखार भी आ जाती है। अब बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से, संक्रमित व्यक्ति की चीजों को इस्तेमाल करने से, संपर्क में आने से, सांस के द्वारा, इन सब चीजों से यह वायरस फैलता है। सबसे ज्यादा खतरा किसको है? तो इससे सबसे ज्यादा खतरा तो छोटे बच्चों को है। इसके अलावा किसी को निमोनिया है, ब्रोंकोटाइटिस है, कमजोर इम्यूनिटी है, तो उन सभी लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। इलाज की बात करें तो दोस्तों, इस वायरस का यानी कि HMPV वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है, न ही इसकी कोई वैक्सीन है। इसलिए जैसे ही इसके लक्षण दिखते हैं, जैसे जैसे लक्षण दिखते हैं, वैसे वैसे ही डॉक्टर आपका लक्षणों के अनुसार उपचार करेगा। अब बचाव की बात करें तो बचाव में आपको हाथ साफ रखने हैं, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। वैसे दोस्तों, केंद्र सरकार ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। बात करें केंद्र सरकार की एडवाइजरी की तो केंद्र सरकार का कहना है कि खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक लें। अपने हाथों को लगातार साबुन या पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको बुखार है, खांसी है या छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूरी बनाएं। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था रखें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें और दूसरों से न मिलें। खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। वहीं केंद्र सरकार की एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि लोगों को क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, इसमें भी 4-5 पॉइंट्स हैं। जैसे कि आपको टिश्यू पेपर और रुमाल का इस्तेमाल बार बार नहीं करना है, यानी कि टिश्यू पेपर को आपको यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल करना है और रुमाल को एक बार इस्तेमाल करने के बाद धोना है। बीमार लोगों के साथ नजदीकी संबंध, तौलिए आदि का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि आपको उनके नजदीक भी नहीं जाना है और उनकी चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना है। बार बार आंख, नाक और मुंह को नहीं छूना है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज करना है और अगर आपको कोई बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो बिना डॉक्टर को बताएं आप खुद से दवा लेने का कष्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे बीमारी आपकी और ज्यादा फैल सकती है। वैसे दोस्तों, इस बीमारी के बारे में हम समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लें और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।